बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैक्सिको के ऊपर, यानी कि आप मैक्सिको कैसे जा सकते हैं और आपको वीज़े की ज़रूरत है या बग़ैर वीज़े के आप कैसे इंटर हो सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम लेके आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिको जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए और कुछ कंडीशन में आप मैक्सिको जो है वो बग़ैर वीज़ा के भी जा सकते हैं। यानी अगर आपके पास किसी और कंट्री का वीज़ा हो तो आप जा सकते हैं मैक्सिको में या नहीं, या कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिनके रेजिडेंस कार्ड आपके पास वैलिड हों तो भी आप मैक्सिको में बग़ैर वीज़ा के इंटर हो सकते हैं। जी फ्रेंड्स, मैक्सिको को अगर देखें फ्रेंड्स तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो यानी कि जिन कंट्री से हमारा ताल्लुक़ है उन कंट्री से मैक्सिको का डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा बनता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह से अगर आपका ताल्लुक़ है और आप मैक्सिको जाना चाहते हैं उन कंट्री से, पहली बात तो यह है कि आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है, आपने वीज़ा लेना है। वीज़ा लेने के बाद ही आप मैक्सिको के लिए फ़्लाई कर सकेंगे। और फिर खाली वीज़ा ही नहीं लेना फ्रेंड्स, वीज़ा लेने के बाद और बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। यानी कि वहाँ जाने के लिए आपको एयर टिकट भी लेना पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। उसके अलावा फिर आपने अपनी होटल बुकिंग करनी है, वहाँ जाना है, वहाँ कुछ दिन स्पेंड करने हैं, तो उसके भी एक्सपेंडिचर है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टिकट के प्राइस आपको कुछ बता दूँ, आप जब ऑनलाइन चेक करेंगे प्राइस कुछ और होंगे, जब आप ट्रैवल एजेंसी वालों से पूछेंगे प्राइस डिफरेंट होंगे। और टिकट के प्राइस आपको पता है कि हर 2 दिन 4 दिन के बाद चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए इसके मुतालिक कोई अथेंटिकेटेड प्राइस नहीं बताई जा सकती। हाँ, ये होता है कि जब आप प्राइस चेक करेंगे तो फिर आप जो है अपने होमलैंड की करेंसी में चेक कर लेना, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि प्राइस कितने बनते हैं टिकट के। और बाकी जो होटल्स हैं वो फ्रेंड्स आप अपने बजट के मुताबिक होटल्स वगैरह को देख सकते हैं। जौन सा भी होटल आपको चाहिए, जिस तरह का भी होटल चाहिए, आप प्लान करके अपने बजट के मुताबिक होटल वगैरह बुक कर सकते हैं। क्योंकि देखना तो आपने अपनी पॉकेट को है, किसी और को तो नहीं देखना। अगर कोई बंदा है वो लोडेड है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो वो तो अपने बजट के मुताबिक देखेगा और आप अपने बजट के मुताबिक, क्योंकि किसी को देखकर आप अपना नुकसान नहीं करेंगे। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, अगर यानी आप बग़ैर वीज़ा के वहाँ जाना चाहते हैं मैक्सिको में, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, और चले अभी हम सबसे पहले यूके के मुतालिक बात करते हैं कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर यूके का वीज़ा लगा हुआ है, यानी कि यूके आपको पता है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो यूके आपको मल्टीपल एंट्री वाला 6 महीने का वीज़ा देगा, 6 महीने से कम नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा है यूके का, तो फिर आप यूके जाएं। यूके में यानी आप जाने के बाद आप मैक्सिको जा सकते हैं। ये एक बात ये है। और दूसरी ये कि जब आपके पास यूके का वीज़ा है तो आप डायरेक्ट अपने होमलैंड से पहली दफ़ा मैक्सिको के लिए फ़्लाई नहीं कर सकते। उसकी शर्त ये होती है कि अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो एटलीस्ट एक दफ़ा आपने इन आउट होना है यूके में। आप वहाँ पे जाएं, उसके बाद यानी एक दफ़ा आपने वीज़ा यूज़ करना है, उसके बाद आप चाहे अपने होमलैंड से मैक्सिको के लिए चले जाएं या फिर यूके से आप फ़्लाइट पकड़ के मैक्सिको चले जाएं, तो आपको मैक्सिको का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो यूके का वैलिड वीज़ा है फ्रेंड्स आपके पास, आप उसी वीज़ा के साथ जो है फ़्लाई करके मैक्सिको में इंटर हो सकते हैं। दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि अगर आप यूरोप में रहते हैं, यूरोप के किसी भी कंट्री में रह रहे हैं आप, चाहे पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, किसी भी कंट्री में आप रहते हैं और आपके पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड है, और फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड नहीं फ्रेंड, सेकंड रेजिडेंस कार्ड आपके पास है और वो वैलिड रेजिडेंस कार्ड है, तो भी आप जो है मैक्सिको बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी शराइत होती हैं। आपके पास सेकंड रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। हाल ही आपने इंटरनेट से रिजर्वेशन लेकर फ़्लाई नहीं कर सकते। कंफर्म होटल बुकिंग आपकी होनी चाहिए वहाँ पे मैक्सिको में जहाँ पे आपने जाकर रुकना है।
या फिर अगर आपका कोई जानने वाला है, किसी के पास आपने रहना है, रुकना है, तो फिर उस बंदे का जो है एक डिक्लेरेशन वो बंदा लिख के आपको देगा, एक लेटर होगा उसके ऊपर, और वो वेरीफाइड होगा वहाँ से, यानी कि नोटरी पब्लिक वगैरह जो वाले हैं मैक्सिको में, उनसे अटेस्टेड होगा, सेम लाइक स्पॉन्सर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसको डिक्लेरेशन लेटर लिखते हैं वो, उसको यानी कि डिक्लेरेशन लेटर बेसिकली कहते हैं, सॉरी। और वो ये होता है कि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बंदा आ रहा है, ये मेरे पास रुकेगा इस डेट से इस डेट तक, तो मैं इसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसकी अकोमोडेशन की, खाने पीने की। तो इन चीज़ों का वो लिख के फिर वो साथ में अपना जो उसके पास अगर वहाँ का पासपोर्ट है या आईडी कार्ड है उसकी भी कापी साथ में लगाएगा, और अपने पासपोर्ट की कापी भी साथ में लगाएगा। फिर वो उसमें अपना नाम, यानी वो बंदा जो आपको लेटर भेज रहा है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पासपोर्ट का नंबर, आईडी कार्ड का नंबर और घर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिख के, नीचे सारी ये डिटेल जो मैंने बोली है लिख के वहाँ से टेस्ट करवा के आपको भेजेगा, तो आप उसके पास रह सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा ईजी है, जिस तरह मैंने बोला है पहले आपको, कि आप अपना होटल बुकिंग ले लें, तो कंफर्म होटल बुकिंग लेनी है, ये याद रखें आप, तो आप मैक्सिको के लिए फ़्लाई कर सकते हैं। ये बातें होगी। और साथ में फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप मैक्सिको एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो फिर वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपसे थोड़े से सवाल पूछेगा, थोड़े से आपको सख्त ही सवाल लगेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो पूछेगा कि मैक्सिको आने का रीज़न, आपका आने का रीज़न क्या है। दूसरा, आपसे रिटर्न कन्फर्म रिटर्न टिकट आपकी चेक करेगा, पूछेगा आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं, कैश है, कितने है, ठीक है। इवन कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी आपके पास कुछ पैसे भी होने चाहिए। फिर वो आपसे पूछेगा आपने रुकना कहाँ पे है, तो कंफर्म होटल बुकिंग देनी है या जिस बंदे का भी है वो आपने बता देना है, यानी वो लेटर भी होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर उनको देना है, तो वो फ़ोन करके वेरीफाई करते हैं कि जिस बंदे के पास आपने रुकना है। और मोस्टली केसेस में वो होटल वालों को भी कॉल करके कंफर्म करते हैं कि इसकी कंफर्म होटल बुकिंग है या पेड बुकिंग है। ये बातें आप ज़हन में रख लें। फिर वो पूछेगा कि रीज़न, तो आप बोलेंगे, सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। अब घूमने के लिए अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो घूमने के लिए सबसे पहले ये होता है कि जिस भी कंट्री में आप जाते हैं उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी वहाँ पर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं, आपने किस किस जगह का विज़िट करना है। या फिर वहाँ पर आप बोलेंगे कि मैं आज इस जगह पे जाऊँगा, कल वहाँ पे जाऊँगा, फिर परसों वहाँ पे जाऊँगा, इस जगह का खाना बड़ा मशहूर है, फेमस है, वो मैं जाके खाऊँगा, चेक करूँगा। तो कुछ आपको प्लान जो है ना वो होना चाहिए, हर चीज़ का एक प्लान होता है, वो आपके माइंड में चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। अगर नहीं भी ज़ुबानी याद रहती तो रिटर्न आपके पास होनी चाहिए कि मेरा ये प्लान है, ये मैंने प्लान किया, इतने दिन रुकूंगा और इस टाइम के दौरान मैं इन जगहों का विज़िट करूँगा। क्योंकि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा चाहे किसी और कंट्री का भी लगा हुआ है जिसमें अलाउ है, या आपके पास यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड है, तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये शर्त नहीं है कि आप अगर चले जाएं तो वो आपको एंट्री दे देंगे। एंट्री आपको फ्रेंड्स इसी सूरत में मिलेगी जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपके सवालों के जवाब सुनकर खुश होगा और सेटिस्फाइड होगा। अगर आप उसको मुतमिन कर सकते हैं तो वो आपको वीज़ा यानी कि एंट्री दे देगा, स्टैंप लगा देगा आपके पासपोर्ट पे, तो आप इंटर हो सकते हैं। क्योंकि मोस्टली केसेस में उनको पता है कि ज़्यादातर लोग जो मैक्सिको जाते हैं वो मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका के लिए इंटर होते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है रिफ्यूज़ भी कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिको का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, यानी 3100 किलोमीटर का बॉर्डर है जो अमेरिका के साथ लगता है, इतना लंबा बॉर्डर है मैक्सिको का। तो उनको भी पता है कि मोस्टली लोग जो आते हैं वो यहाँ से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सख्ती है वहाँ पर। जाने से पहले पूरा आपने होमवर्क करना है, प्रिपेयर्ड होकर आप वहाँ पे जाएं, विज़िट करें, आपको उम्मीद है कि मैक्सिको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मैक्सिको के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।